अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से ज़बरदस्त से चॉकलेट फिल्ड इक्लेयर्स डोनट्स, जो बनाना बहुत ही आसान है। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें चाहिए नीम गर्म पानी। इसमें हम ऐड कर देंगे चीनी। 1.5 टेबलस्पून मैं इसमें चीनी ऐड कर दूंगी। और इसके बाद जो है हम इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे ताकि चीनी जो है पानी में अच्छी सी डिज़ोल्व हो जाए। पानी की जगह आप दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इसके बाद जो है हम इसमें ऐड कर देंगे इंस्टेंट ईस्ट। 11 ग्राम जो है हम इसमें ईस्ट ऐड कर देंगे और इसको भी हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे ताकि ईस्ट जो है पानी में वो ये ज़बरदस्त सी मिक्स हो जाए। और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त सी ये हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, हम इसे कवर करके 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे ताकि ये साइज़ में डबल हो जाए। तब तक आते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ हमें चाहिए मैदा। 2 कप ये छना हुआ मैदा है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे लेमन जेस्ट, लेमन पील 1 टीस्पून, यानी कि लेमन के छिलके बारीक कद्दूकश किए हुए वो इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद पाउडर शुगर ऐड कर देंगे 1/2 कप। आप चाहें तो आप 1 कप इसमें यूज़ कर सकते हैं अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं। और इसके बाद हम इसे अच्छा सा पहले मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ये देखें ईस्ट मिक्सचर आप देख सकते हैं माशाल्लाह साइज़ में डबल ट्रिपल हो चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त हो चुका है। ये ईस्ट को चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है। जब ये साइज़ में डबल हो जाए तो समझे आपकी ईस्ट बहुत ज़बरदस्त है। इसके बाद हाफ़ जो ईस्ट का मिक्सचर है वो थोड़ा सा हम इसमें ऐड कर देंगे और बाकी जो है हम थोड़ा सा बचा लेंगे। हम उसमें क्या करेंगे मैं आपको बताऊंगी कि हमने उसमें क्या चीज़ें ऐड करनी है जिससे फ्लेवर जो है वो बहुत मज़े का आएगा। और ये देखें यहाँ पर हम इसमें ऐड कर देंगे मैंगो एसेंस। आप चाहें तो आप वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आप इसमें वनीला एसेंस ऐड करेंगे तो आप इसमें लेमन जूस या लेमन एसेंस 1/2 टीस्पून ऐड कर लीजिएगा। और इसके बाद जो है हम थोड़ा थोड़ा करके मिक्सचर ऐड करेंगे और इसे हम अच्छी सी डो बना लेंगे। और जब ये डो बन जाएगी इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे मक्खन। 1.5 टेबलस्पून मैं इसमें मक्खन ऐड कर दूंगी। ये रूम टेम्परेचर का मक्खन है। इसको हम अच्छा सा पहले अच्छी तरह से डो में मिक्स करेंगे ताकि ये डो में अच्छा सा मिक्स हो जाए। अच्छी तरह से आपने इसे मिक्स करना है। और जब ये मिक्स हो जाएगा इसके बाद जो है हम इसे अच्छा सा गूंदना स्टार्ट कर देंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम इसके ऊपर मैदा डस्ट करते जाएंगे और इसको अच्छी सी एक डो बना लेंगे। 8 से 10 मिनट मैंने इसे अच्छा सा गूंद लिया था। और इसको मैं आपको बनाकर भी दिखाऊँगी डोनट्स के वो कितने ज़बरदस्त से, कितने सॉफ्ट और कितने फूले हुए, कितने कमाल के बनेंगे। 8 से 10 मिनट के लिए आपने इसे ज़रूर गूंदना है। जिस भी चीज़ की आप रिज़ल्ट अच्छा चाहते हैं आप उसकी डो को अच्छा सा गूंद लें। और ये देखें अब हम बाउल को अच्छा सा ग्रीस कर लेंगे ऑयल के साथ। इसके बाद जो डो है इसको हम इसमें रख कर इसको भी ऑयल के साथ ग्रीस कर देंगे। इसके बाद हम क्लिंग से अच्छा सा इसे कवर करके रख देंगे। और 1 घंटे के लिए मैं इसे रख दूँगी, तब तक जब तक कि ये साइज़ में डबल ना हो जाए। अगर तो गर्मियाँ हैं, गर्मियों में ये जल्दी हो जाती है। और अगर सर्दियों का मौसम है तो फिर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए आप इसे गर्म जगह पे ही रखें ताकि ये जल्दी हो जाए। और ये देखें 1 घंटा हो चुका है। डो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी राइज़ हुई है। साइज़ में डबल नहीं ट्रिपल हो चुकी है, बहुत ही कमाल की हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त ये डो बनी है माशाल्लाह। और आप इस रेसिपी से एक बार ये डोनट ज़रूर बनाइएगा क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार से बनने वाली है। और ये देखें माशाल्लाह मैं आपको दिखाती हूँ कितनी ज़बरदस्त सी ये डो बनी है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको अच्छा सा एक बार मिक्स करेंगे डो को ताकि जो इसमें एयर है वो सारी इसमें से निकल जाए। और अच्छी तरह से हम इसको डो को गूंद लेंगे और इसको अब दोबारा भी गूंदेंगे। जब हम इसको दोबारा से गूंदेंगे जो एक्स्ट्रा इसकी एयर है वो इसमें से निकलती जाएगी। और यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा मोल्ड लिया है, इसमें मैंने ऑयल लगा दिया था और बटर पेपर लगाकर ग्रीस करके इसे साइड पे रख दिया। यहाँ पर हमें चाहिए खुश्क मैदा और इसमें हम डो को रखेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे अच्छा सा गूंद लेंगे। हमने इसे अच्छा सा गूंद लेना है। और ये देखें इस तरह आप इसको शेप दे दें और इसके बाद जितने साइज़ की आप चाहें आप ये बना सकते हैं डोनट्स। आपको जौन सा साइज़ पसंद है, जैसी शेप पसंद है, आप इसे वैसे बना सकते हैं। मैं इसे इक्लेयर्स डोनट्स बना रही हूँ तो इसकी शेप मैं दूसरे तरीके से बनाऊंगी। और ये देखिए पहले हम इसे रोल करते जाएंगे, सारे जो है हम इसके पेड़े बना लेंगे। जिस तरह आप चाहें आप इसे पेड़े बना सकते हैं। ये बड़े साइज़ के इनको मैं डबल करके फिर मैं बनाऊंगी। और ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त से ये हो चुके हैं। सारे मैंने जो डो के पेड़े हैं वो बना लिए हैं। बहुत ही ईजी है बनाना और बहुत ही ज़बरदस्त ये बनेगा, बहुत ही झटपट ये बन जाता है। और ये बहुत ही कमाल की ये रेसिपी है, आपने एक बार ये ज़रूर ट्राई करना है।
और ये देखिए इसको हम इधर ही रख के हम पहले हाथ की मदद से इसे घुमा लेंगे और इसके बाद जिस तरह आप वीडियो में देख सकते हैं, जिस तरह मैं इसकी शेप बना रही हूँ, इस तरह हम इसकी शेप बनाकर हम इसे उस सांचे में रख देंगे जिसको हमने ग्रीस करके बटर पेपर लगा के दोबारा से ग्रीस करके रखा था। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसे कवर करके रेस्ट के लिए 15 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये साइज़ में डबल हो जाए। और ये देखिए माशाल्लाह 15 मिनट हो चुके हैं और ये देखें ये साइज़ में डबल हो चुके हैं। और जब आप इसे रखेंगे आप थोड़ा सा इसमें फासला ज़्यादा रखिएगा क्योंकि जब ये बेक होंगे तो ये जुड़ जाएंगे। और यहाँ पर हमें चाहिए एक अंडा, इसे हम अच्छा सा पहले फेंट लेंगे और इसके बाद हम अंडे को अच्छा सा इसके ऊपर ब्रश से अंडे को लगा देंगे ताकि इसके ऊपर ज़बरदस्त सा कलर आ जाए। लेकिन अगर आप अंडा पसंद नहीं करते तो आप दही ले लें और दही में थोड़ा सा दूध ऐड करके आप इसके ऊपर ब्रश कर सकते हैं। और अब मैं इसे बेक होने के लिए रख दूँगी 180 डिग्री पे। मैंने ओवन को प्री हीट कर लिया था 15 मिनट के लिए और मैं इसे बेक करूँगी 25 से 30 मिनट के लिए। और तब तक आते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ हम बनाएंगे चॉकलेट सॉस। ये हम बनाएंगे विदाउट व्हिप क्रीम। ये हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमें चाहिए चॉकलेट 200 ग्राम्स और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे डेयरी क्रीम। किसी भी अच्छे ब्रांड की आप ले सकते हैं, एक पैकेट आप इसमें डेयरी क्रीम का ऐड कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर ऑल पर्स यूज़ कर रही हूँ। और इसके बाद जो ये सारी जो पैकेट है इसमें मैं ऐड कर दूँगी। इसके बाद जो हम इसमें ऐड कर देंगे कोको पाउडर। कोको पाउडर मैंने लिया 1 टेबल स्पून, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे चीनी। ये जो नॉर्मल शुगर होती है मैं इसमें यही ऐड करूँ, मैं इसमें पाउडर शुगर ऐड नहीं कर रही। नॉर्मल शुगर जो होती है वो ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून, यानी कि 2 बड़े खाने के चम्मच मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इसके बाद मैं इसमें वनीला एसेंस ऐड कर दूँगी 1/4 टीस्पून। और इसके बाद जो है मैं इसे मिक्स करती जाऊँगी और हमने इसे कुक करना है बहुत ही लो फ्लेम पे। फ्लेम जो है आपका हाई पे नहीं होना चाहिए, मीडियम पे नहीं होना चाहिए, लो पे नहीं होना चाहिए, बल्कि बहुत लो पे होना चाहिए। उसके बाद जो है हम इसे मिक्स करते रहेंगे और ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा ये मिक्स हो चुका है। और अब हम क्या करेंगे, हम इसे लो फ्लेम पे ही कुक करेंगे तब तक जब तक कि ये थिक ना हो जाए। आप देखिएगा ये थिक होना स्टार्ट हो जाएगी और ये देखिए माशाल्लाह ये थिक होना स्टार्ट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और चॉकलेट सॉस को हम अच्छा सा ठंडा कर लेंगे ताकि ज़बरदस्त सा ठंडा हो जाए, क्योंकि जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तब ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त सा जो है हमारा चॉकलेट सॉस तैयार हो चुका है। ये हमने बनाया है व्हिप क्रीम के बगैर। इसका हम यूज़ कब करेंगे और कैसे करेंगे ये मैं आपको वीडियो में साथ साथ बताऊंगी। इसे हम साइड पे रख लेते हैं और ये देखिए 30 मिनट हो चुके हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख सकते हैं कि हमारे जो है क्लेयर डोनट्स कितने ज़बरदस्त से बेक हो चुके हैं। जब ये हम ओवन में से निकालेंगे फ़ौरन हम इसके ऊपर मक्खन अप्लाई कर देंगे। अगर आपके पास मक्खन नहीं है तो आप इसके ऊपर ऑयल भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बटर का यूज़ कर रही हूँ। और इसके बाद हम इसे कवर करके रख देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। इससे क्या होगा, इससे जो है ये बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। अगर आप ये बंस बना रहे हैं, डोनट्स बना रहे हैं तो आप इसको इस तरह ज़रूर कीजिएगा, इससे ये बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। और ये देखें माशाल्लाह कितने सॉफ्ट बने हैं, आप देख सकते हैं कितने कमाल के बेक हुए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। आप देख सकते हैं हमने डो को भी तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए गूंदा था। आप जितना अच्छा इसे गूंदेंगे उतना ही ज़बरदस्त सा ये सब कुछ बनेगा। और ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है, कितना ज़बरदस्त सा ये बेक हुआ है। हमने कोई से फ्राई नहीं किया। और यहाँ पर जो है हम इसमें छोटे छोटे से होल कर लेंगे। मैंने यहाँ पर एक स्पून की मदद से होल कर लिया है, आप किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। और इसके बाद मैंने जो चॉकलेट सॉस हमने बनाया था वो मैंने पाइपिंग बैग में डाल दिया है। इसके बाद जो है मैं पाइपिंग बैग की आगे से थोड़ी सी कटिंग कर लूँगी और हम इसमें सारा ये मिक्सचर डालते जाएंगे। और ये देखिएगा जब ये फुल हो जाएगा, ये बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा, इसका मतलब है ये फुल हो चुका है। इसी तरह जो है मैं ये सारे फिल कर लूँगी। सारी चॉकलेट जो है इसमें मैं डाल दूँगी। सब में मैंने होल कर लिए थे। और ये देखें माशाल्लाह अभी से ये कितने मज़ेदार से लग रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त से लग रहे हैं। और ये देखें माशाल्लाह मैंने इन सब में चॉकलेट को डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने चॉकलेट लिया हस्बे ज़रूरत, इसे मेल्ट कर लिया था। इससे आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, जैसा आपको पसंद है आप इसको वैसे डेकोरेट कर सकते हैं। और मैं बस इसको सिंपल इसी तरीके से कर लूँगी। और यहाँ पर हमें चाहिए वाइट चॉकलेट हस्बे ज़रूरत, इससे भी मैं इसको डेकोरेट कर लूँगी। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त से हमारे चॉकलेट फिल्ड एक्लेयर्स डोनट्स जो हैं तैयार हो चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त से बने हैं, बहुत ही कमाल बने हैं, बहुत ही ईजी बने हैं। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।